अगर आपने एक से ज्यादा शादियां की तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है, बशर्ते आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। मजहब का हवाला अब नहीं चलेगा। आज बात करने जा रहे हैं असम की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने और उनकी सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है। सोचिए, कैबिनेट में पास भी हो गया और अब इसके तहत सजा का प्रावधान भी नियुक्त कर दिया गया है। पॉलीगैमी, जिसे आप कह सकते हैं, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, यानी एक से ज्यादा शादियां करना। और इस बिल को भी पॉलीगैमी बिल ही कहा जा रहा है। पहले इसी असम में बाल विवाह पर रोक लगी थी और अब बहु विवाह पर, यानी इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है ये इकलौता राज्य, वो भी तब जब इस राज्य में चुनाव भी होने हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जहां एक तरफ इस पर और राज्यों में बात ही होते हुए रह जा रही है, उधर असम के मुख्यमंत्री ये कानून भी ले आए हैं। अब पॉलीगैमी नहीं हो सकेगी, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। जो प्रावधान है इस कानून के तहत, मैं शॉर्ट में उसको बता देता हूं। पहला इसमें पॉइंट है कि पहली शादी समाप्त किए बिना दूसरी शादी करना अपराध होगा और इसके लिए 7 साल की जेल होगी। अगर आपकी एक शादी हो रखी है तो उसे बकायदा तलाक अगर दिए बिना दूसरी शादी कर लेते हैं तो 7 साल की जेल। दूसरा है विवाह छिपाना। इसमें अगर आपने शादी छिपाई है और फिर दूसरे से शादी की है तब 10 साल, 3 साल बढ़ जाएगा। ठीक। तीसरा है बार बार अपराध। मान लिया कि पहली बार में आपको हो गया और आप आदतन शादी के लत हैं और फिर शादी कर ली, तीसरी चौथी जो भी शादी कर ली, तब दुगनी सजा। पहली बार में जितना मिला था उससे दुगना मिलेगा। एक बार अगर आप कन्विक्टेड है फिर वही काम किया तो। अगर किसी धार्मिक गुरुओं ने, काजियों ने अगर करवाया है तो उनको 1.5 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा। जो काजी करवाएंगे। फिर ये छठा पॉइंट इसमें है कि न्याय प्रक्रिया में बाधा। अगर जानकारी छुपाई है और आपने कोर्ट में अगर झूठ बोला उसके बारे में कि मैंने नहीं छुपाई जानकारी, तब 2 साल की अतिरिक्त दंड और 1 लाख का जुर्माना। बहुत बढ़िया। और फिर सातवां है सरकारी नौकरी पर रोक। अगर इस तरह के व्यक्ति हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं और फिर ये शादी कर रहे हैं तो नौकरी गई, बर्खास्त। हाँ। अब आखिरी जो 8वां पॉइंट है वो है पीड़ित सहायता, कि बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए जिनका कोई देखरेख करने वाला नहीं हो या इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक मुआवजा कोष बनाया जाएगा और सरकार उनको, तलाक वाला केस अलग है, वो तो जो होता है वही देगा, लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है कुछ, उनको सरकार देगी पैसा और उनके पढ़ाई लिखाई, उनके अगर बच्चे हैं तो, और उनके रहने सहने का सरकार ये उठाएगी। तो मतलब ये 8 प्रावधान। इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि असम में यूसीसी आ गया, या यूसीसी की तरफ ये पहला कदम है? समाज सुधार की तरफ पहला कदम है। यूसीसी थोड़ा सा विवादास्पद, जैसे से यूसीसी बोलिएगा ना तो लोगों को 4-5 कान खड़े हो जाते हैं, यूसीसी लागू कर लिया। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि 3 तलाक जैसे हटा था उसी तरह बहुविवाह पे भी रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने हलाला प्रथा पे रोक लगा के रखी है। हलाला इज नॉट अलाउड। कौन कौन से राज्य है वो? राजस्थान में हलाला पे रोक लगा दी है, गुजरात में हलाला पे रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ये बिल लेके आई है। ये क्या होता है? वो देखिए, कुरीतियों पर रोक तो लगाना होगा ना। बिल्कुल। अगर हम नहीं पंकज जी, लेकिन कुरीतियों पर पर रोक तब लगेगी जब इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट भी तो करने को तैयार हो। एक्सेप्ट तो करते नहीं है कि ये कुरीति है। हिंदुओं ने भी तो कुरीति एक्सेप्ट की ना, कि सती प्रथा गलत था, दहेज प्रथा गलत है, मानते हैं ना, बढ़ रहे हैं नहीं, हाँ नहीं। और आज, पहले हो सकता था कि हमारे यहाँ भी बहुविवाह की प्रथा रही होगी किसी जमाने में, हो सकता है उस समय समाज की क्या रिक्वायरमेंट थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूं। लेकिन आज की तारीख में वो गलत है। एक पत्नी के रखते हुए दूसरा पत्नी रखना, कितना भी कोई लॉजिक दे, कितना भी कोई तर्क करे, पर नहीं रह जाती है पहले। लॉजिक नहीं देते हैं ना लोग। मतलब वही बात है, ढूंढते कहां से लॉजिक? वो कहते हैं कि भाई एक गरीब थी, उस गरीब को हमने आसरा दे दिया, और सब, अरे गरीब को आसरा दे दिया, बहन बना के दे दो, पत्नी से इतर और दे दो बहन बना के रास्ता। यही तो बात है। तो ये अपने ये कुंठा और ये जो बुराइयां छुपाने के लिए इस तरह के तर्क गढ़ जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आज के युग में कोई मतलब नहीं।
कभी होता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के युग में जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं छठी अनुसूचित में आने वाले जो क्षेत्र है, वहां पारंपरिक रूप से उनके यहाँ कुछ प्रथाएं हैं और जिसकी वजह से वो बहुविवाह करते हैं। जैसे कि मैं असम के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में एक बागुन सुमरई हुए थे कांग्रेस के, कई बार सांसद रहे, उन्होंने 121 शादियां की थी। 121 121, हाँ। और वो आदमी कभी कपड़े मतलब ऊपर एक धोती पहन के सिर्फ रहता था। तो वो एक हो कल्चर है वहां पे जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो मैं ये जो बताना चाह रहा हूं ये कि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं हमारे देश में। लेकिन फिर तो पंकज जी सवाल उठेंगे, फिर तो सवाल उठेंगे। अगर मान लीजिए हम यूसीसी की दिशा में भी बात करें तो ये फिर पॉसिबल कैसे होगा? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म, सबके लिए एक समान। इसलिए पॉसिबल होगा कि हमारे ही देश में कुछ 5th शेड्यूल एरिया है, 6th शेड्यूल एरिया है, उनके लिए अलग संवैधानिक प्रावधान है। जब आजाद हुआ था संविधान में बाकायदा उसकी व्याख्या है 5th शेड्यूल। तो जो 6th शेड्यूल एरिया आते हैं असम के अंदर, वहां पे ये नियम लागू नहीं हो। हाँ, लेकिन सिर्फ वहां पे रहने वाले उन ट्राइबल्स पे ये नियम लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि धुबरी जिले में जो ट्राइबल्स रह रहे हैं और आप जाके बस गए और आपने बहुविवाह शुरू किया तो आप पे लागू नहीं होगा। आप पे होगा क्योंकि आप उस ट्राइब्स को बिलोंग नहीं करते। क्योंकि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनकी मान्यता थी कि समय के साथ धीरे धीरे मॉडिफाई होगा। अचानक अगर हम उस ट्राइबल्स के कल्चर, कस्टम्स वगैरह पे डायरेक्ट अटैक करेंगे ना, तो फिर समाज में विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि समझदारी से देश चलाना है ना। तो फिर ये तो उस मजहब के लोगों के लिए भी गलत होगा ना, मतलब मेरे लिहाज से नहीं, उन लोगों के लिहाज से कि भैया हमारे यहाँ भी यही प्रथा है 4 शादियों की, तो हमें क्यों रोका जा रहा है? नहीं प्रथा है, नहीं प्रथा है। किन देशों में प्रथा है बताइए? इस्लामिक कंट्रीज में। भारत देखिए, अपनी ठहर को छुपाने के लिए आप किसी मजहब या धर्म या इसका सहारा नहीं ले सकते। लेते हैं लेकिन अरे लेने अभी सुनिए पंकज जी, लेकिन बाहर के देशों में मत जाइए, आप अपने आसपास 4 मुसलमानों के साथ बैठ जाइए, वो इसको वैलिड बता देंगे। नहीं, वैलिड वहां भी नहीं बताते, बहुत 10% लोग होंगे, लेकिन मुझे पता है कि 90% लोग नहीं करते, इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि चूंकि आपने मुसलमानों की बात कही, तो मुसलमान मेन स्ट्रीम में हैं, वो शेड्यूल्ड एरिया में नहीं रह रहे हैं। शेड्यूल एरिया अंडमान निकोबार, आप जाके, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जाके अंडमान निकोबार में एक ट्राइब्स को बोलिए कि तुमको कल से कोट पैंट ही पहनना होगा क्योंकि यहां, उसके लिए वो नहीं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। ठीक है, इस तरह उनका कस्टम्स ट्रेडिशन, हमें वो बचा के धीरे धीरे, हो सकता है कि मानव सभ्यता के विकास में कभी वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ग्रेजुअली। हाँ, इसलिए कह रहे, तो जो असम में भी जो लागू होगा वो 6th शेड्यूल एरिया जो है, जो जहां कुछ चंद जातियां हैं, जनजाति है, वो जाति नहीं जनजातियां हैं, उन पे सिर्फ ये लागू नहीं होगा, बाकी सब पे लागू होगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसी खबरें असम से आ रही थी कि आ रहे हैं उस पार से और शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं छोड़ के वापस ढाका। असम में ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे। अब उनका बच्चा जो है वो जैसे हम जाके बात करते थे कि ये बच्चा, तो बोलता है यतीम है। मैंने कहा यतीम है, फादर मर गए? बोला नहीं, उस पार से फादर आए थे, सोए, पैदा किया, फिर चले गए। ये गलत चीज था। ठीक है, और इसीलिए इनके लालन पालन के लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन वो करना नहीं है, इसको भी रोक ले, इस दृष्टिकोण से भी सोचिए। ठीक है, नहीं मैं तो इसलिए समझना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही हवाला देंगे, इन्हीं छठी सूची जनजातियों का हवाला देंगे और फिर कहेंगे हमारे लिए भी क्यों लागू है। ये समझना जरूरी है। नहीं, क्या डिफरेंस है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है पंकज जी। और जी, और भी एक एक करके फेज बाय फेज ला रहे, जैसे बाल विवाह पे रोक, कि हम बच्चे की शादी नहीं होने देंगे। होगा किसी के यहाँ प्रोविजन, एज ऑफ प्यूबर्टीज, एज ऑफ मैरिज, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भारत का संविधान है वो कहता है कि 18 साल से कम का नहीं, तो संविधान चलेगा। ठीक है, फिर तो हर रिलीजन और हर कास्ट, हर ट्राइब्स के लोग अपना अलग अलग चलाने लगेंगे, सही बात है, का देश रह जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, बाल विवाह पे रोक लगाया है, दहेज प्रथा पे रोक लगाया, अब दहेज पे भी ला रहे हैं वो बिल, वो भी आ रहा है। बहुविवाह पे भी रोक लगाया, कई तरह के सोशल रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं।
एक और है जिसके बारे में कम चर्चा होगी, शराब। कई इस तरह के कम्युनिटीज हैं जहां पे शराब के कारण बहुत बर्बादी है, तो सरकार वो बिल लेके आ रही है कि भाई कैसे इनको हम कंट्रोल कर सके। तो ये भी है, देश के कई राज्यों में शराबबंदी लागू है, लेकिन देखिए वहां पे क्या है, अलग किस विवादित तरीके से विषय आएगा है। देखने वाली बात होगी। ठीक है हाँ, पंकज जी, लेकिन इसी कड़ी में हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान भी वायरल है, आइए वो भी सुन लीजिए और इसी के साथ विराम देते हैं इस वीडियो को। थैंक यू पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं बताइएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा को सुनिए और उसके बाद बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए और आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। बोला हूं विधानसभा में, असम असेंबली में कल बहु विवाह को बंद करने के लिए एक विधायक को स्वीकृति मिला। इस कानून का अनुसार असम में बहु विवाह पॉलीगेमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का जेल होगा। साथ में अगर वो छुपा के शादी करते हैं तो उनको 10 साल तक शादी होगा, 10 साल तक उनका गिरफ्तार होगा, जेल होगा। कल असम असेंबली में अच्छा चर्चा हुए और ये जो पॉलीगेमी का बिल हुए, जो कानून तक हमने परिवर्तन किया, इसमें काफी विधायकों ने सपोर्ट किया, सजेशन दिया और एक बहुत ही अच्छी वातावरण में हम लोगों ने ये पॉलीगेमी को बंद करने का बिल को पारित किया।